कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 7 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 16, जिसका नाम है विज्ञानस्य नक्षत्रम बोसः। को न जानाति विश्व प्रसिद्धस्य महतो वैज्ञानिकस्य जगदीश चंद्र बोसस्य नाम। विश्व प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का नाम कौन नहीं जानता है। अयम महाभागः, ये महाभाग स्वकीयया विलक्षण प्रतिभया, अपनी विलक्षण प्रतिभा, वैज्ञानिकोपलब्धिभिश्च, और वैज्ञानिक उपलब्धियों द्वारा विश्वस्य श्रेष्ठतमेषु वैज्ञानिकेषु गण्यते, विश्व के श्रेष्ठतम वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। असो पादपेषु अपि सचेतनत्वं प्रतिपाद्य विश्वजनानाम् आश्चर्यचकितान् अकरोत्। इन्होंने पौधों में भी चेतना सिद्ध करके विश्व के लोगों को आश्चर्यचकित किया। अस्य महाभागस्य जन्म 1858 तमे ईस्वी याब्दे अविभाजिते बंग प्रांते मीमेन सिंह नामके स्थाने अभवत्। इन महाभाग का जन्म 1858 ईस्वी में अविभाजित बंगाल प्रांत में मीमेन सिंह नामक स्थान पर हुआ था। तत्पितरो धर्मपरायणो भारतीय संस्कृतेः परंपरायाश्च अनुगंतारो आस्ताम। इनके माता पिता धर्मपरायण भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुयायी थे। अतएव तस्मिन् क्षमा दया त्याग सहिष्णुता सहानुभूत्यादयो गुणाः स्वाभाविकतयैव समागच्छन्। इसलिए उनमें क्षमा दया त्याग सहिष्णुता सहानुभूति आदि गुण स्वाभाविक रूप से आए। धार्मिक वातावरणे वर्धमानः जगदीशं प्रतिदिनं रामायण महाभारतयो नियम पूर्वकं पाठं करोत्। धार्मिक वातावरण में बढ़ते हुए जगदीश प्रतिदिन रामायण महाभारत का नियम पूर्वक पाठ करते थे। महाभारतस्य पात्रेषु, महाभारत के पात्रों में कर्णः तं विशेषतो प्रेरयत्। कर्ण से वे विशेषता प्रेरित थे, यो जिसने सफलता के लिए आजीवनम संघर्षम करोत्, आजीवन संघर्ष किया। असो सेंट जेवियर स्कूल कॉल के तातः विद्यालयायां शिक्षायां समाप्य, ये सेंट जेवियर स्कूल से कोलकाता विद्यालय से शिक्षा समाप्त करके उच्चाध्ययनार्थम, उच्च अध्ययन के लिए विदेशम गच्छत, विदेश गए। ततः वहाँ 1896 तमे ईस्वी याब्दे, 1896 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयात् उपाधिं गृहीत्वा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उपाधि ग्रहण करके कोलकाता विश्वविद्यालये अध्यापनम् आरभत। कोलकाता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया या अध्यापन के पद पर सुशोभित हुए। तत्र जीव विज्ञानम अध्यापतः बसोः रुचि, वहाँ जीव विज्ञान पढ़ाते हुए बोस की रुचि वनस्पतिषु विशेषणे अवर्धत, वनस्पतियों में विशेष रूप से बढ़ी। प्राक्तन संस्कार वशात सह पादपेषु चेतनायाः गवेषणार्थम अनेकान प्रयोगान अकरोत्, शनैः शनैः च सफलता अविन्दत। इसका अर्थ है बच्चों, पहले संस्कारों के कारण उन्होंने पौधों में चेतना की खोज के लिए अनेक प्रयोग किए और धीरे धीरे सफलता पाई। यदा जगदीश चंद्रः 1901 तमे ईस्वी याब्दे लंदन स्थिते रॉयल सोसाइटी सभागारे विश्व विश्रुतानां वैज्ञानिकानां समक्षं स्वयं विकसितये उपकरणैव पादपेषु संवेदना प्रामाणयत्। जब जगदीश चंद्र ने 1901 ईस्वी में लंदन स्थित रॉयल सोसाइटी हॉल में विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के सामने अपने द्वारा विकसित उपकरणों से पौधों में संवेदना यानी जीवन प्रमाणित की, तदा सर्वे अपि वैज्ञानिकाः विस्मिताः जाता।
तब सभी वैज्ञानिक विस्मित हो गए। सह प्रादर्शयत, उन्होंने प्रदर्शित किया, यत जीवा इव वनस्पतयो अपि दुखे क्रंदन्ति सुखे च हर्षयन्ति इति, कि जीवों की तरह वनस्पतियां भी दुख होने पर रोती हैं और सुख में प्रसन्न होती हैं। एतेन तस्य ख्याति ही निखिले विश्वे प्रासरत, इनके द्वारा इनकी ख्याति सारे संसार में फैल गई। रॉयल सोसाइटी ने तस्मै स्वीयाम, उन्हें अपनी सदस्यताम प्रदत्तवती, सदस्यता प्रदान की। अयम महाभागः, इस महाभाग ने न केवलम पादेषु जीवनस्य, न केवल पौधों में जीवन की गन्वेषणाम करोत्, खोज की, प्रत्युत विद्युतः प्रकाशस्य च विषये अपि महत्वपूर्णा गवेषणाः अकरोत्, बल्कि विद्युत प्रकाश के विषय में भी महत्वपूर्ण खोज की। अयम कोलकाता नगरे एव बोस संस्थानम स्थापित, इन्होंने कोलकाता नगर में ही बोस संस्थान की स्थापना की। यत्र विशेष रूपेण वृक्षाणाम पादपानाम च अध्ययनम क्रियते, जहाँ विशेष रूप से वृक्षों और पौधों का अध्ययन किया जाता है। इत्थम देशे, इस प्रकार देश में निवसनेव, रहते हुए ही, देशस्य गौरवं वर्धयन् बसु महाभागः, देश का गौरव बढ़ाते हुए बसु महाभाग 1937 तमे ईस्वीयाब्दे स्वीयाः, 1937 ईस्वी में अपनी गवेषणाः देशाय समर्प्य परलोकम गच्छत, खोजे देश को समर्पित करके परलोक चले गए। शुरू करते हैं बच्चों पाठ के शब्दार्थ। महतो महान, प्रादर्शयत दिखाया, महाभागः महाशय, क्रंदन्ति चीखते हैं, प्रतिभया प्रतिभा से, विश्वजनान विश्व के लोगों को, गण्यते गिना जाता है, ख्याति ही प्रसिद्धि, सचेतनत्वम सचेतनता या जीवन, गवेषणाः खोजें, प्रतिपाद्य प्रतिपादित कर, हर्षयन्ति प्रसन्न होते हैं, अध्यापयतः पढ़ाते हुए, अनुगंतारो अनुगमन करने वाले, समागच्छन् आ गए, समाप्य समाप्त करके, प्रेरयत प्रेरित किया, उपाधिम उपाधि, तत्पितरो उनके माता पिता, अवर्धत बढ़ी, प्राक्तन पुराने, गवेषणार्थम खोज के लिए, अविंदत पाई, विश्व विश्रुतानाम विश्व प्रसिद्ध, उपकरणैरेव उपकरणों या साधनों से, विस्मितः आश्चर्यचकित, संवेदनाम संवेदना। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों आप इन प्रश्नों को पढ़िए और इनके उत्तर पाठ के आधार पर आप स्वयं दीजिए। प्रश्न 2 देखिए बच्चों, सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। अनुगंतारो इति पदम अस्ति द्विवचनम, उपलब्धिभिः इति पदम अस्ति तृतीया बहुवचनम, वर्तमाने इति पदे प्रत्ययः अस्ति श्रित्र। प्रश्न 3 देखिए बच्चों, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यह भाग आप अपने पाठ से स्वयं कीजिए। प्रश्न 4 देखिए बच्चों, षष्ठी विभक्ते है पदानी चित्वा लिखत, षष्ठी विभक्ति के पद चुनकर लिखिए। तो यहाँ मैंने आपके लिए पद चुने हैं, आप इन्हें स्वयं लिखेंगे। विशेषणानि पृथक कुरुत, विशेषणों को अलग कीजिए। तो यह भी मैंने किया हुआ है बच्चों, आप इन्हें स्वयं पढ़ें। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।